ये जो सिटीजन जर्नलिज्म का आपने जिक्र किया है, जी जी जिसको हम एम्बियंस जर्नलिज्म भी कहते हैं, इसने सहाफत के डायनामिक्स चेंज कर दिए हैं। जी। एक ज़माना था ब्रेकिंग न्यूज़ होती थी और वो अचीवमेंट होती थी, या जिसको आप स्कूप कह लें। एक जहाज़ लैंड हुआ, वो सली ठीक पायलट का नाम था, वो फिशिंग कर रहा था, ठीक। उसने सेल्फी बनाई और उसने ट्वीट कर दी। हम्म। अच्छा, ये सिटीजन जर्नलिज्म या एम्बियंस जर्नलिज्म के हवाले से पहला एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, सामने आया, जो दुनिया ने नोटिस किया। ठीक। और उसके बाद दौड़ लगी कि अब उस खबर में से मजीद नई खबर क्या क्या कुछ निकाली चीजें जाए। निकल सकती हैं, सही। और अब तो न्यू मीडिया के टर्म प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी इस्तेमाल कॉइन कर। कर दिए, इस्तेमाल कर दिए। और उन्होंने भी कह दिया कि अब तो व्हाइट हाउस में जो जिनको साफ़ी हम कहते हैं या दुनिया कहती है, कि सिर्फ साफ़ी का मतलब है जो सिर्फ किसी अखबार या टीवी के साथ काम कर रहा है, सोशल मीडिया वालों को सीरियसली ये नहीं आता। तो ट्रंप साहब ने कहा कि अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी आया करेंगे ब्रीफिंग्स पे। जिस इदारे की क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है, उसकी गलत खबर भी सच्ची समझी जाती है, हम्म। लेकिन लेस क्रेडिबल इदारे की सही खबर पे भी डाउट लोग किया जाता है, शक व शुबात का शिकार शुरू व होते हैं। शुबात होते हैं। तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा कि हम लोग आपके ममालिक में जाते हैं, खासतौर पर जो स्विस नेशनल थे, हम्म। आप, तो उन्होंने कहा कि ये ऐसे ही है कि स्विट्जरलैंड की खूबसूरती ये है और पाकिस्तान का जो जीबी है उसकी खूबसूरती ये है। उसने ऐसे ही सही लिटरली ऐसे सही। हाथ फैला के। बट मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ अरसे से बहुत से बाकी सूबों से जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ से हम्म। ज़मीन खरीद के इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं, और वो ट्रेंडी किस्म के इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। उनको पता है कारोबार कैसे करना है। प्रोविंशियल रेप्टास के थ्रू उनको हम ट्रेन कराएंगे। ठीक। उस पर अगर ट्रांसपोर्टेशन का मसला है वो भी हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। इसके अलावा स्टाइपेंड भी, उसकी भी हम कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सियासत टाइम्स के प्रोग्राम जीबी टुडे में मैं हूं कासिम नसीम। नाजरीन, आपके लिए में है कि हम वक्तन फ़वक्तन मुल्की सतह की अहम शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाते हैं। उनकी इस गुफ्तगू की वसातत से मुख्तलिफ शोबों में जो तामीर और तरक्की का अमल जारी है, मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो इस्लाहात के हवाले से काम हो रहा है, या जो फलाह बहबूद की सरगर्मियाँ हो रही हैं, उनसे आपको आगाही दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है कि मुल्क के एक अहम शख्सियत जनाब फ़हीम शौकत भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप आला तालीम याफ्ता नौजवान हैं, और इब्तिदा में आप मीडिया से वाबस्ता रहे और पाकिस्तान टेलीविज़न समेत मुख्तलिफ़ कौमी चैनल से वाबस्ता रहे, और बतौर एंकर पर्सन के आपने प्रोग्राम किए और वो प्रोग्राम बड़े मकबूल भी रहे। पाकिस्तान टेलीविज़न पे उस वक्त के सदर ममलिकत जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का जो इंटरव्यू हुआ था वो भी आपने किया था। इन दिनों आप एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मुंसलिक हैं। उस बैंक की वसातत से बतौर कंसल्टेंट बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए खदमात अंजाम दे रहे हैं, और उनका एक ख़ास प्रोग्राम अभी हुनरमंद के नाम से शुरू होने जा रहा है, तो उसके लिए कंसल्टेंसी दे रहे हैं। तो मज़ीद तफसीलात हम इनसे ख़ुद जानेंगे, और हम इनका शुक्रिया भी अदा करेंगे कि मसरूफ़ लम्हात में से, औकात में से हमारे नाज़रीन के लिए वक्त निकाला, और इस गुफ्तगू के लिए उन्होंने वक्त दिया। जी फ़हीम साहब, मैं आपको खुशामदीद कहते हुए ये जानना चाहूँगा कि जो आज का दौर, क्योंकि सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा फ़्लो है, और फिर जो सिटीज़न जर्नलिज़म का एक इस्तिलाह भी सामने आ गई हुई है, ऐसे में जो एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है उसके लिए जो दरपेश चैलेंजेस हैं, उसको आप किस तरह से देखते हैं? उसको कैटर फॉर करने के हवाले से जर्नलिस्टों की जिम्मेदारियों में किस हद तक इजाफा हुआ है? सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने दावत दी है। मेरे लिए ऑनर की बात है कि आज हमारी वन ऑन वन मुलाकात हो रही है। जी तो जिस ज़माने में पीटीवी में था तो बीपर्स पे तो आपसे रब्ता होता रहा, जी। और इट्स एन ग्रेट ऑनर कि आप जैसे सीनियर साथियों से हमने सीखा बहुत कुछ। सोशल मीडिया की जो बात आप कर रहे हैं, चैलेंजेस वाकई बहुत हैं आज की मीडिया में। उसमें सबसे पहले सर, ये जो सिटीजन जर्नलिज्म का आपने जिक्र किया है, जी जी जिसको हम एम्बियंस जर्नलिज्म भी कहते हैं, इसने सहाफत के डायनामिक्स चेंज कर दिए हैं। जी। एक ज़माना था ब्रेकिंग न्यूज़ होती थी और वो अचीवमेंट होती थी, या जिसको आप स्कूप कह लें। हम्म। अच्छा, फिर एक मैं अक्सर जिक्र करता हूँ उस ट्वीट का, जो कि एक साहब ने हडसन रिवर में, अमेरिका में, एक जहाज़ लैंड हुआ, वो सली ठीक पायलट का नाम था, वो फिशिंग कर रहा था, ठीक। उसने सेल्फी बनाई और उसने ट्वीट कर दी। हम्म। अच्छा, ये सिटीजन जर्नलिज्म या एम्बियंस जर्नलिज्म के हवाले से पहला एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, सामने आया, जो दुनिया ने नोटिस किया। ठीक। और उसके बाद दौड़ लगी कि अब उस खबर में से मजीद नई खबर क्या क्या कुछ निकाली चीज़ें जाए। निकल सकती हैं, सही। अच्छा, अब वो दौड़ खत्म हो गई कि पहले खबर किसी में लगी, अब नया एंगल ढूंढना है साहबियों ने।
और ब्रेकिंग न्यूज़ में तो हम मुकाबला कर नहीं सकते, बिकॉज अगर मैं एक शहरी हूँ, आम शहरी हूँ, मैंने वीडियो बना दी, इंसिडेंट हुआ, आप मौके पे हैं नहीं। जी जी, जर्नलिस्ट को तो इतला मिलेगी, वो कन्विंस लेगा, वहां पहुंचेगा, फिर रिपोर्टिंग बिल्कुल, करेगा। मैंने लीड ले ली। अब आपने डिग करना है और आपने फॉलो अप करना है। अनफॉर्चुनेटली अगर आप करना चाह भी रहे हैं तो पाकिस्तान में जो हमारे सहाफती इदारे हैं, चैनल्स हैं, वो फॉलो अप की तरफ उनका इतना ट्रेंड है भी नहीं। उनकी भी जो मेमोरी है वो बड़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी है खबर के हवाले से। वो आपको इतना पुश करेंगे नई खबर के हवाले से कि आप उस पर काम कर ही नहीं सकेंगे जो पुरानी खबर जिसके फॉलो अप के लिए। इस वजह से बहुत बड़ी बड़ी खबरें जो हैं वो दे डाई ऑफ, वो फौत हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो सोशल मीडिया तो सर आज दुनिया में हर 10 में से 7वां जो शख्स है वो मोबाइल यूज़ कर रहा है। पाकिस्तान में भी हमारे यूजर्स जो हैं वो मिलियंस हैं। अब मसला ये है कि उसकी जो एक्सेस है, उस एक्सेस, जिस शख्स की एक्सेस उस मोबाइल डिवाइस पे है, उसको जो हम उसकी फीड पे हम उसको क्या दे रहे हैं, वो उसको यूजर उसको कैसे यूज कर रहा है, उसके डायनामिक्स बड़े इंटरेस्टिंग है। ठीक, फॉर इंस्टेंस हमारे बड़े अक्सर मिसाल देते हैं कि खरबूजे पे छुरी गिरे तो या छुरी पे खरबूजा तो कटता खरबूजा ही। बिल्कुल। तो अगर ऐसी खबर, ऐसी इंफॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, फिर 5th जनरेशन आजकल वॉर चल रही है, डिस इन्फॉर्मेशन का, मिस इन्फॉर्मेशन का दौर है, तो उसमें पता नहीं चलता कि ये जो इन्फॉर्मेशन आई है आपके पास, ईदर इट्स अ डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन फॉर द सेक ऑफ प्रोपेगेंडा। और वो प्रोपेगेंडा क्या कोई मकामी सतह पे हो रहा है, इंटरनेशनल सतह पे हो रहा है, आपके दोस्त कर रहे हैं, आपके दुश्मन कर रहे हैं, और फिर जो खबर पहुंचाई जा रही है हम ये समझते हैं कि जो भी साफी खबर पहुंचाता है ये वो चाह रहा था इस खबर को ढूंढना, और उसने खबर ढूंढी, उसने खबर पहुंचा दी। लेकिन मेरी नाक़िस राय के मुताबिक हकीकतन ऐसा होता नहीं है। होता ये है कि आप जो खबर अवाम तक पहुंचाना चाह रहे हैं मेरे जरिए, आप किसी न किसी तरीके से वो मुझ तक पहुंचाएंगे और मुझे अपने प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। मैं इस एक्साइटमेंट में वो खबर आगे फैलाऊंगा कि मुझे एक स्कूप मिल गया, लेकिन मुझे ही नहीं पता कि मैं इस्तेमाल हो रहा हूँ। अब इसके हवाले से डेफिनेटली हमारे जो सावी भाई हैं, बहनें हैं, कोलीग्स हैं, कोर्सेज होने चाहिए, रिफ्रेशर कोर्सेज होने चाहिए, डायनामिक्स चेंज हो गए हैं। अब मैंने अगर 2010 में एक अदर डिग्री की थी बरतानिया से, उससे पहले एक डिग्री की पाकिस्तान से। अब आज के जो नौजवान हैं जो 1-2 साल पहले जिन्होंने डिग्रीज की हैं, तो उन्होंने मुझसे बहुत डिफरेंट और बहुत नया सीखा है। सही। और अब तो न्यू मीडिया के टर्म प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कॉइन कर दिए, इस्तेमाल कर दिए, और उन्होंने भी कह दिया कि अब तो व्हाइट हाउस में जो जिनको साफ़ी हम कहते हैं या दुनिया कहती है कि सिर्फ साफ़ी का मतलब है जो सिर्फ किसी अखबार या टीवी के साथ काम कर रहा है, सोशल मीडिया वालों को सीरियसली लिया नहीं आता। तो ट्रंप साहब ने कहा कि अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी आया करेंगे ब्रीफिंग्स पे। तो ये इंपॉर्टेंस है, ये डायनामिक्स हैं कुछ सोशल मीडिया के। तो एक चीज़ मैं आपसे जुज़वी एक सवाल इसमें यही करूँगा कि जाहिर है कोई एक ज़िम्मेदार जर्नलिस्ट की कोई रिपोर्ट आती है तो उसकी पूरी लाइफ जो है वो इस पेशे में, तजर्बे में लगा हुआ होता है, फिर उसमें पड़ा हुआ होता है, तो उस पर लोग ट्रस्ट कर लेते हैं। एक आम सिटीज़न कोई बहुत बड़ी खबर अगर ब्रेक कर ले तो किस हद तक उस पर एतमाद किया जाना चाहिए और किस हद तक उस पर रिलाई कर सकते हैं? अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। आपने जो बात की है, अगर मैं उसको रीफ्रेश करूं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्रेडिबिलिटी होती है एक पुराने साफ़ी की, जी। और जो सिटीजन जर्नलिज्म कर रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी कम होती है या नहीं होती, और ये फैक्ट है। क्योंकि लाइकवाइज इट गोज सेम फॉर न्यूज़ चैनल्स एंड न्यूज़पेपर्स। जिस इदारे की क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है उसकी गलत खबर भी सच्ची समझी जाती है, लेकिन लेस क्रेडिबल इदारे की सही खबर पे भी डाउट किया जाता है, शुबहत होते हैं। तो वो तो फैक्ट है, और मेरे ख्याल से इसको बहुत टाइम लगेगा इस रियलिटी को, हकीकत को एक्सेप्ट करने में, कि लाजमी नहीं है कि मैं बहसीयत सहाफ़ी ही एक क्रेडिबल खबर दे सकता हूँ, मुझसे गलती नहीं हो सकती, मैं किसी का टूल नहीं बन सकता। ऐसा भी हो सकता है कि एक ऐसा शख्स जिसका सहाफ़त से ताल्लुक़ नहीं है बट वो एक खबर तस्दीक के साथ सही खबर दे दे। अब मसला ये कि इतनी बम्बार्डमेंट ऑफ न्यूज़ हो चुकी है सोशल मीडिया की वजह से, उसमें से पिक एंड चूज करना, उसको ट्रैक करना, वो अगर कोई खबर आई है तो वो किस लिंक से आई थी, आप उस लिंक को फॉलो करेंगे तो वो किसी और ने शेयर किया होगा, आप उससे अगर किसी तरीके से रब्ता कर भी लेंगे तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि उन साहब ने किसी और वेबसाइट से ली थी। तो एंड ऑफ द डे समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जो मेन लिंक होता है वो डिलीट हुआ होता है। सही।
तो ये बहुत मुश्किल है इस दौर में डेफिनेटली कि वो जिसे कहते हैं ना कि अंग्रेजी में मुहावरा, उसको उर्दू में अगर कहें कि भूसे के ढेर ढेर में से जो उसमें से एक सुई निकालना, तो वो उसके मुतरादिफ है आजकल सही सच्ची खबर ढूंढना। सही, यानी चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। अभी आज आपका दूसरा दिन है, आप बल्तिस्तान में है, तो जो बल्तिस्तान का जोग्राफिया है, जो बल्तिस्तान की नेचुरल ब्यूटी है, फिर यहाँ के जो लोग हैं, जिस तरह के मेहमान नवाज अक्सर लोग कहा करते हैं, तो यहाँ आने के बाद आप क्या देखते हैं? यहाँ जो टूरिज़्म है उसके फ़रोग के हवाले से कितना स्कोप है, और मज़ीद इसको बूस्टअप करने के हवाले से कितनी गुंजाइश आप देखते हैं? कासिम साहब, टूरिज़्म के हवाले से तो मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँ। मैं खुद मुझे शौक़ है घूमने फिरने का। मैंने बाइक पे आपका जो देवसाई है ये भी ट्रैवल किया हुआ अच्छा। है। मैंने कश्मीर भी बहुत ट्रैवल किया हुआ है। और यहाँ पे एक दफ़ा मुझे फ़ॉरेन टूरिस्ट मिले थे और एक ग्रुप था, उसमें स्विस नेशनल्स भी थे। ठीक। और एक साहब थे, टॉम उनका निक नेम था, वो ऑस्ट्रेलिया से थे। तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा कि हम लोग आपके ममालिक में जाते हैं, ख़ासतौर पे जो स्विस नेशनल थे आप, तो उन्होंने कहा कि ये ऐसे ही है कि स्विट्ज़रलैंड की खूबसूरती ये है और पाकिस्तान का जो जीबी है उसकी खूबसूरती ये है। उसने ऐसे ही लिटरली ऐसे हाथ फैला के, तो बहुत पोटेंशियल है सर जी। यहाँ पे। जो स्कीइंग करते हैं वो लोग ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि वर्जन यहाँ पे स्कीइंग के हमारे पास माउंटेन्स हैं जिनको आज तक किसी ने छुआ तक नहीं है, और उनके लिए वो एक जन्नत है, पैराडाइज है स्कीइंग के लिए। अगर सिर्फ हम स्कीइंग कॉम्पिटिशन्स ही इंटरनेशनली करना शुरू हो जाएं तो ठीक ठाक उसी से कमाई होती है। फिर उसके अलावा लेक्स हमारे पास कितनी है। वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट प्लेटो, जी बिल्कुल, दुनिया का सेकंड हाईएस्ट प्लेटो जो है वो हमारे पास है, देवसाई। दुनिया की 3 सबसे बड़ी पहाड़ी सिलसिले वो आके जुड़ रहे हैं कहाँ पे? हमारे गिलगित बल्तिस्तान में। दुनिया का जो सबसे हाईएस्ट जमीन पे सतह समंदर से एटीएम मशीन है वो हमारे बॉर्डर पे लगा हुआ है। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं ग्लेशियर, सहरा और जंगल एक साथ, वो गिलगित बल्तिस्तान में। तो इतनी खूबसूरती यहाँ पे, तो मैं अगर नाम गिनना शुरू हो जाऊँ फेरी बैडो से लेके, तो कौन सी जगह हैं जिनके मैं नाम लूँ और वो ख़त्म ही नहीं होगी लिस्ट। तो बहुत पोटेंशियल है। लेकिन मेरे ख्याल से सबसे पहले जो हमारे यहाँ के लोग, जो मकामी अफराद हैं यहाँ के, जिनकी ज़मीन है, जो नस्ल दर नस्ल से यहाँ पे रहे, सबसे पहले हक उनका है कि टूरिज़्म से सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद वो हों। बट मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ अरसे से बहुत से बाकी सूबों से जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ से ज़मीन ख़रीद के इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं, और वो ट्रेंडी किस्म के इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। उनको पता है कारोबार कैसे करना है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, शायद उनका एक्सपोजर कुछ ज़्यादा है। मैं माजर के साथ, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि यहाँ के लोगों का एक्सपोजर कम है, बट या तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, उनका इंटरेक्शन कुछ इस तरह से होता है जो कि यहाँ पे मौके कम है शायद। तो उनको पता है कि एक सिर्फ जो दिखता है वो बिकता है, वो इस थ्योरी पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जो मकामी अफराद यहाँ के होटल्स की बिल्डिंग्स बनाते हैं, दे आर नॉट अट्रैक्टिव इनफ टू अट्रैक्ट फॉरेन टूरिस्ट और इवन पाकिस्तानी वो टूरिस्ट जो कि जेब से पैसा तो अच्छा ठीक ठाक लगाना चाह रहे हैं, बट दे डोंट गेट अट्रैक्टेड सिर्फ एक बिल्डिंग की आउटर लुक की अपीयरेंस ही देखिए। अपैरेंटली बड़ी छोटी सी बात है। तो शायद मेरे ख्याल से जीबी की हुकूमत को मकामी सतह पे इंटरनेशनल, उन स्विट्ज़रलैंड बाकी जो ममालिक है जहाँ पर टूरिज़्म बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ से कुछ कंसल्टेंसीज उनको लेनी चाहिए, कंसल्टेंट्स हायर करें और यहाँ पे सेमिनार्स हों, कुछ कोर्सेज हो, कुछ उन सेमिनार्स में उनको वो एक्सप्लेन करें, उनको टिप्स दें और ये बताएं कि इंटरनेशनली कैसे अपने बिजनेस को वो मार्केट कर सकते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है, उसके लिए पोटेंशियल तो बहुत है। जी भट्टी साहब, अब हम आते हैं आपके दौरे के असल मकसद वाले सवाल की जानिब। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो हुनरमंद प्रोग्राम है, जिसके एडवोकेसी के लिए यहाँ तशरीफ लाए हैं, तो इसके क्या खद व खाल है, इसकी क्या अहमियत है और इससे जो बेनिफिशरीज हैं उनको किस नौयत का फ़ायदा मिलने वाला है, इसके लिए आप थोड़ा सा रोशनी। कासिम साहब, आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि जो एफ़र्ट होती है वो चाहे एक स्टेप की हो, पहला कदम ही क्यों ना हो, वो एक माइलस्टोन के मुतरादिफ होता है, क्योंकि पहला कदम सबसे मुश्किल होता है। और वो पहला कदम जब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए उठा लिया गया था कई साल पहले, तो वो ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता कि प्रोग्राम जब लॉन्च हुआ तो फौरी तौर पे 90 लाख से ज़ायद बेनिफिशरीज जो है रजिस्टर हो गए, उनको पैसे मिलना शुरू हो गए। सही। पायलट प्रोग्राम करते करते एक्सपेंड हुआ थ्रू पाकिस्तान। जी। इस वक्त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम साल में 4 दफ़ा जो बेनिफिशरीज हैं उनको पैसे देता है।
13,500 रुपये की रकम है। और सवाल उठता है अक्सर कि लोग कहते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं कि जी ये आप लोगों को भिखारी बना रहे हैं। मैं उन तमाम लोगों से डायरेक्टली, अगर आप इजाज़त दें तो जी मैं मुखातिब होकर सिर्फ इतना कहूँगा कि यकीन कीजिए, शायद किसी स्टेज पे मेरी भी सोच रही थी, लेकिन आप फील्ड में आएँ, BISP के सेंटर्स में जाएं, कभी विजिट करें, जो बेनिफिशरीज हैं उनसे कभी आप मुलाकात करें, उनसे पूछें कि उनका महीने की आमदनी है कितनी। उनके लिए किसी भी ऑक्सीजन से, जिस शख्स को ऑक्सीजन के लिए तरस रहा है उसको सांस लेना दुश्वार हो रहा है, तो ये वो उस सूरत हाल में जो ऑक्सीजन उसके लिए रोल अदा करती है, ये पैसे उनके लिए वो रोल अदा करते हैं, जिनके लिए 2 वक्त की रोटी खाना ही बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, अद्वियात का मसला है। तो दूसरी जो सर 12 लाइफ सेविंग सर 8,000, 12,000, 13,000 इनकम है हाउस होल्ड की, और 6, 7, 7, 8 जो हैं वो अफराद हैं, और कोई कमाई है को नहीं है कि शख्स कमा रहा है, उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, तो ये उनको बड़ा ब्रीदिंग स्पेस देता है। तो फिर ये सोचा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने कि वाई नॉट, हमारी जो चेयरपर्सन है रुबीना खालिद साहिबा और हमारे सेक्रेटरी साहब, दे वर फोकस्ड अबाउट के हम स्किल डेवलपमेंट क्यों ना कराएं बेनिफिशरीज की। वाई नॉट, वो लोग अपने पैरों पे खड़े हों खुद से, और चाहे वो नौकरी करना चाहते हैं नौकरी करें, अपना कारोबार करना चाहते हैं अपना कारोबार करें। और अगर एक शख्स को छोटा सा सेटअप स्किल हमने, फॉर इंस्टेंस किसी शख्स को हमने कुकिंग की स्किल सिखा दी है, वो छोटे से लेवल पे अगर रेस्टोरेंट खोल लेता है, अपने किचन से स्टार्ट करता है, तो ऑब्वियसली वो 1-2 मुलाजिम तो रखेगा साथ, तो वो इस तरह से 1 जमा 1 जमा 1 जो 1 और 1 11 होता है कासिम साहब। तो अभी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहा है, हुनरमंद प्रोग्राम। हुनरमंद नाम से वाज़ेह है कि स्किल डेवलपमेंट पे फोकस हम कर रहे हैं। तो अभी ऐसा होगा कि जो बेनिफिशरीज हैं वो ख़वातीन या उनके बच्चों में से कोई एक बच्चा, वो अगर चाहते हैं कि इंटरेस्टेड हैं स्किल सीखने के लिए, तो हम नेफ्टैक के थ्रू, फिर प्रोविंशियल डेफ्टास के थ्रू उनको हम ट्रेन कराएंगे। उस पर अगर ट्रांसपोर्टेशन का मसला है वो भी हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। इसके अलावा स्टाइपेंड भी, उसकी भी हम कोशिश कर रहे हैं। अभी प्रोग्राम जो है वो जब लॉन्च होगा तो ये सारी चीज़ें उस पर क्लैरिटी के साथ सामने आ जाएंगी। तो इससे हम ख़वातीन को एम्पावर कर रहे हैं, वो ख़वातीन जो कि कभी शायद घर से निकलना भी उनके लिए मुश्किल था। तो अल्लाह ने एक ज़मीनी सवाल और भी होता है, आप साथ साथ क्लियर करते जाएंगे तो ताकि हमारे जो सुनने वाले, एक तो यह है कि कितने बेनिफिशरीज इससे सवाल हासिल कर सकेंगे, कितने को आप ट्रेन कर सकते हैं, एक तो ये सवाल। दूसरा, जो आप ट्रेनिंग देंगे, जो तरबियत उनको देंगे, हुनर बनाएंगे, हुनरमंद बनाएंगे उनको, वो किन सेक्टर्स में होगा, किन शोबों में आप उनको काम सिखाएंगे? तो वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये सवाल बड़ा मजे का है। इसमें एक तो जो आपने पूछा है कितनों को, तो 9 मिलियन प्लस बेनिफिशरीज हैं। तो हमारा टारगेट तो है सबको। ऑब्वियसली शुरू में आपको पता है पायलट प्रोजेक्ट होता है, उसमें फिर जो कमियां कोताहियां रह जाती हैं, बजाय इसके कि हम एकदम से लॉन्च कर दें एक मैसिव लेवल पे, और फिर बाद में जो कमियां कोताहियां रहेगी उनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होगा। दूसरा जो आपने पूछा है कि कौन कौन से शोबे हैं, कौन कौन से हुनर है जो सिखाएंगे। अब सर उसमें जो मेरा भी इधर आने का मकसद है, हमारे जो आउटरीच कंसल्टेंट्स हैं बाकी रीजन्स में भी हैं, सिंध में हैं, पंजाब में हैं, KP में, हमारा मकसद ये है कि हम ऑन ग्राउंड यहाँ पे, जैसे कि आप जैसे सीनियर जर्नलिस्ट, सिविल सोसाइटी, उनसे मुलाकात करें, यहाँ के लोगों से मिलें, यहाँ के बेनिफिशरी से मिलें, और आपसे हम सीखें, आपसे मशवरा लें कि व्हाट डू यू थिंक कि यहाँ पे कौन सी ऐसी स्किल सेट है जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज हर रीजन के डायनामिक्स आर डिफरेंट, मुख्तलिफ हैं। अब यहाँ पे हम इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री की तो ट्रेनिंग किसी को दे नहीं सकते, बिकॉज वो है फैसलाबाद। यहाँ पे ड्राई फ्रूट, अच्छा, फिर चादरें बनाना, सिलाई है, ड्राई फ्रूट का है, इस तरह के फूड प्रोसेसिंग, सिलाई कढ़ाई, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे बहुत हो रही है। तो इसके अलावा मिनरल्स की कटिंग, बिल्कुल, उस पे पहले एक ज़माने में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने ही कुछ लोगों को ट्रेन भी किया था, एक प्रोग्राम उन्होंने स्टार्ट किया था। तो मकसद भी मेरा यही है कि यहाँ से हम सीख के जाएं, समझ के जाएं, और अपने हेड क्वार्टर में, हेड ऑफिस में पॉलिसी मेकर्स शेयर करें अपना एक्सपीरियंस कि दिस इज़ व्हाट वहाँ की जो लोकल अवाम है वो ये चाहते हैं कि हमें ये स्किल सेट की ज़्यादा ज़रूरत है, और फ्यूचर भी है। हम ये भी सोचें कि नेक्स्ट 10, 15, 20, 30 साल तक इन स्किल्स की जरूरत रहेगी, रेलेवेंट हम बात करें, यहाँ होटल इंडस्ट्री है, यहाँ पे टूरिज्म है, जी हाँ, जो साल ब साल ये बूस्टअप हो रहा है, और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के बाद तो ये तो अभी टूरिज्म का हब बन चुका है। जी हाँ, तो इन जैसे शोबों की तो यानी ज़्यादा ज़रूरत है। तो अभी आप इब्तिदाई स्टडी के मरहले पे है इनके? जी सर, अभी हम बेसिकली सर्वे कर रहे हैं,
और सर्वे में हम जो बेनिफिशरीज़ हैं उनसे हम मिल रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके महीने की आमदन कितनी है, उनका इंटरेस्ट क्या है। कुछ ख़वातीन हैं जिन्होंने ये कहा कि मैं करना चाहती हूँ बट मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं घर से निकल नहीं सकती, तो मैं चाहूँगी कि जो मेरा ख़ावंद है वो इससे मुस्तफ़ीद हो। और कुछ ख़वातीन ऐसी हैं कि जो चाहती हैं कि एक बच्चा जवान है, बाकी बच्चे छोटे हैं, वो खुद भी इंटरेस्टेड है बट वो चाहती है कि मैंने तो ज़िंदगी गुजार ली जो गुजारनी थी, अब जो मेरा बच्चा है इसका मुस्तकबिल है, इसका फ्यूचर है, इसकी लाइफ है, ये भी 18-19 साल का है, तो व्हाई नॉट के ये बच्चा ट्रेन हो। तो बहुत ज़्यादा ख़वातीन ने कुकिंग में इंटरेस्ट शो किया और सिलाई कढ़ाई में, और जो उन्होंने अपने बच्चों के लिए इंटरेस्ट शो किया, अपनी बेटियों के लिए, बेटों के लिए, वो IT सेक्टर था, वेरी इंटरेस्टिंगली। ठीक जी हाँ जी, अल्लाह के करम से यहाँ पे तालीमी जो शरह है, शरह ख़ानगी, वो भी बेहतर है और तालीम की जानिब जो रुझान है वो भी ज़्यादा है। सिर्फ उनको रहनुमाई की ज़रूरत है, उनको जदीद टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, उसकी जानिब राग़िब करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सर, और मेरी भी आपसे इदारे की तरफ से एक रिक्वेस्ट होगी कि यहाँ का सोशल मीडिया जो है बहुत तगड़ा सोशल मीडिया आपका माशाल्लाह। जी जी, मैंने आपके जितने भी यहाँ के लोकल चैनल्स हैं वो सब देखे हैं, लाखों में मिलियंस में व्यूज़ हैं उनके, और उसका बड़ा इम्पैक्ट है। फिर दूसरा, लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है। जी तो जी, यहाँ पे डायलैक्ट्स की बात करें तो वो 13-14 डायलैक्ट्स हैं, जी जी, जी नॉट रॉन्ग, मैं जी ठीक कह जी, रहा हूँ। तो आपकी सपोर्ट की हमें सख्त ज़रूरत है। आप जब और साफ़ी जो होते हैं वो तो सर वो तो अवाम की आवाज़ हैं, और जब आप अवाम के लिए हमारी आवाज़ बनेंगे और फिर अवाम की भी आवाज़ बनेंगे तो मिलजुल के काम होगा, तो एंड ऑफ द डे भला बेनिफिशरीज़ का होना है। तो आप जिन ख़वातीन को, जिन बेनिफिशरीज़ को लैंग्वेज बैरियर का इशू है, चूँकि मैंने भी फेस किया, जिन रीजन्स में मैं गया हूँ, तो ऑलमोस्ट 20-30% ख़वातीन को उर्दू समझ नहीं आ रही थी। नहीं ज़ाहिर है। तो आपके जो रीजनल चैनल्स हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी हमारी इस पे हेल्प कीजिए। ये नेकी का भी काम है, आई वुड जी से बिल्कुल, सरकार की तरफ से हो रहा है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा हेल्पिंग हैंड होगा। जी बिल्कुल, हमारे इस चैनल पे तो इल्मी, अदबी, सक़ाफ़ती और फलाही सारे प्रोग्राम के सेगमेंट्स हैं, और इनमें से ऑलरेडी कुछ उर्दू में चल रहे हैं, तो कुछ बल्कि हमारे मकामी ज़ुबान में भी है। जी हाँ, तो यकीनन फिर आगे शिना, जाके बल्ती। जी जी, उन जी सारे ज़ुबानों में बल्कि ऐसा हो सकता है आप लोग इस तरह का, इसका कोई स्लोगन, कोई इस तरह का कोई शार्ट से कोई बयानिया बना के जी हाँ, उसको मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में उसको ट्रांसलेट करके जी बिल्कुल, उसको फिर मुख्तलिफ ज़ुबानों में चलाया जा ज़रूर सकता सर, है, वो ताकि इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगा। कम से कम वक्त में मौसर पैगाम आगे लोगों तक बिल्कुल सर, पहुँच और सके। मैं एक छोटा सा मैसेज ये बेनिफिशरीज़ के लिए बस देना मेरा चाहूँ। लास्ट यही जी, मैसेज मैंने आपसे लेना था, आप जो मैसेज दीजिए फिर, जी क्योंकि सर। प्रोग्राम का वक्त तकरीबन मैं ख़त्म है। हम मैं बहुत शुक्रिया सर, जी बहुत इट वाज़ ऑनर। जितनी भी बेनिफिशरीज़ हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी आप ये ना समझिएगा कि फौरी तौर पे प्रोग्राम में आप सब शामिल हो जाएंगे, चूँकि 1 करोड़ के करीब बेनिफिशरीज़ हैं मुल्क भर में, यानी कि 90 लाख से ज़ायद। अभी हम इसको सिर्फ इसका सर्वे कर रहे हैं, और कुछ हफ्तों तक या चंद महीनों तक हम इसको लॉन्च करेंगे, और उसमें चंद हज़ार अफराद को हम लेंगे शुरू में, और फिर हम ये देखेंगे कि इससे हमने क्या सीखा, आपसे भी हम सीखेंगे, जो कमियां कोताहियां रह जाएंगी उसके बाद फिर इसको हम पूरे मुल्क में फैलाएंगे और तमाम बेनिफिशरीज को इसका हिस्सा बनाएंगे। और याद रहे कि जो आपका रेगुलर प्रोग्राम है, जिसमें आपको कंडीशनल अनकंडीशनल सपोर्ट मिल रही है, जिसमें नशो नुमा भी है, तालीमी वज़ाइफ भी हैं, या जो आपको पैसे मिलते हैं वो मिलते रहेंगे, ये उसके अलावा एक प्रोग्राम है। तो ये पैगाम था जी। बहुत शुक्रिया फ़हीम शौकत भट्टी साहब, आपने वक्त दिया और इतने सलीस ज़ुबान में लोगों को ये पैगाम पहुंचाया कि हुनरमंद प्रोग्राम क्या है और इससे उन बेनिफिशरीज़ को क्या फ़ायदे हो सकते हैं। नाज़रीन, यकीनन आपकी मालूमात में इस हवाले से इजाफ़ा हुआ होगा। आइंदा हफ्ते फिर किसी मेहमान के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।